परमाणु रिएक्टर लगाने जा रहा अमेरिका। 2026 तक चंद्रमा पर बनने लगेगी बिजली। अमेरिका अंतरिक्ष की दुनिया में इतिहास रचने की सोच रहा है। सबसे ज्यादा सैटेलाइटों का मालिक ये देश अब चंद्रमा में भी अपना परमाणु संयंत्र बनाने की योजना बना चुका है। माना जा रहा है कि साल 2026 तक ये प्लान पूरा हो जाएगा और तब अमेरिका को धरती के अलावा चंद्रमा पर भी परमाणु हथियारों से जुड़ी नई खोजें करने का मौका मिल सकेगा। व्हाइट हाउस से निर्देश दिए जा चुके हैं। 16 दिसंबर को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर स्पेस, न्यूक्लियर पावर एंड प्रोपल्शन जारी की है। नासा से चांद की सतह पर एक फिजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट शुरू करने को कहा गया है। इसकी क्षमता 40 किलोवाट की होगी और ये पूरा सिस्टम चांद पर अमेरिका की लगातार मौजूदगी और मंगल के भावी दौरों को सपोर्ट करेगा। अमेरिका का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी भी इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा। राष्ट्रपति के आदेश में चांद की सतह के लिए मुफीद ईंधन के उत्पादन के लिए यूरेनियम फ्यूल प्रोसेसिंग क्षमता डेवलप करने की जरूरत बताई गई है। साथ ही स्पेस, न्यूक्लियर पावर एंड प्रोपल्शन सिस्टम को सुरक्षित, गोपनीय और लंबे समय तक अंतरिक्ष में अमेरिका का प्रभुत्व बरकरार रखने के लिए भी इस्तेमाल करने की बात कही गई है। चांद पर न्यूक्लियर प्लांट कैसे लगाएगा नासा? नासा के प्रवक्ता क्लेयर स्केली ने कहा है कि एजेंसी ऐसा फ्लाइट हार्डवेयर सिस्टम तैयार करना चाहती है जो चांद की सतह से 2026 के आखिर तक इंटीग्रेट हो जाए। परमाणु रिएक्टर, जिसे फिजन पावर सिस्टम कहते हैं, से भविष्य के चांद और मंगल से जुड़े रोबोटिक और इंसानी मिशंस को फायदा होगा। स्केली के मुताबिक इन मिशंस के लिए सुरक्षित, प्रभावी और आसानी से उपलब्ध ऊर्जा अहम है और एक फिजन सरफेस पावर सिस्टम उन जरूरतों को पूरा करता है। स्केली ने कहा कि फिजन सरफेस पावर सिस्टम पूरी तरह धरती पर बनेगा और असेंबल किया जाएगा। इसके बाद इसे एक पेलोड की तरह लैंडर पर इंटीग्रेट किया जाएगा। सिस्टम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक बार लैंडर चांद की सतह पर पहुंचा तो ये खुद ही अपनी तैनाती और ऑपरेट कर लेगा। इसके 4 प्रमुख सब सिस्टम हैं, जिनमें एक परमाणु रिएक्टर, एक इलेक्ट्रिक पावर कन्वर्जन यूनिट, हीट रिजेक्शन एरे, पावर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब सिस्टम शामिल है। ये सिस्टम 10 साल तक काम करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। स्केली ने कहा कि सभी सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फिजन की प्रक्रिया धरती से एक कमांड पर तभी शुरू की जाएगी जब परमाणु सिस्टम चांद पर लैंड कर चुका होगा। उन्होंने कहा कि ईंधन हटाने या रिप्लेस करने की कोई मंशा नहीं है और रिएक्टर पूरी तरह से एनकैप्सुलेटेड है, तो वेस्ट कंटेनमेंट की चिंता नहीं होगी। चांद की सतह पर किस जगह यह रिएक्टर रखा जाएगा, उसकी पहचान की जा रही है। अमेरिकी मिशन से डरे दुनिया के देश। अंतरिक्ष में अमेरिका को रूस के अलावा चीन से भी चुनौती मिलने लगी है। सुपर पावर बनने की होड़ में चीन अमेरिका के इस प्लान से डरा हुआ है। चीन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अमेरिका के ऐसा करने के पीछे किसी खोज का मकसद नहीं, बल्कि वो स्पेस में भी अपना दबदबा चाहता है। चीन के मुताबिक अमेरिका चांद और मंगल पर भी अपनी मिलिट्री तैयार कर रहा है ताकि आगे चलकर स्पेस में अपना राज ला सके। दरअसल चंद्रमा में हीलियम 3 की बहुतायत है। ये परमाणु ऊर्जा तैयार करने में उपयोग होता है। यही कारण है कि अमेरिका सीधे अंतरिक्ष में पावर प्लांट बनाने की तैयारी में है। वहीं चीन लगातार कह रहा है कि अमेरिका चंद्रमा पर भी अपनी खदान खोल देगा और उसे दूसरे ग्रह पर भी हथियार बनाने में जुट जाएगा। दरअसल अमेरिका का ये स्पेस प्लान तब सामने आया है जब चीन के चेंग 5 ने चंद्रमा मिशन पूरा किया और वहां से सैंपल लेकर लौटा है। इसी सैंपल में पता चलता है कि चंद्रमा पर हीलियम 3 की अधिकता है, जो परमाणु ऊर्जा बनाने के काम आ सकता है। इसके लिए SP6 साइन किए जाने के बाद से चीन भड़का हुआ है। उसका कहना है कि अगर अमेरिका स्पेस में परमाणु संयंत्र खोलेगा तो इससे दूसरे देशों को भी ऐसा करने का बढ़ावा मिलेगा और स्पेस में एक तरह से युद्ध के हालात हो जाएंगे। वैसे स्पेस एक्सपर्ट भी चीन को जायज ठहरा रहे हैं, क्योंकि साल 1979 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने तय किया था कि चंद्रमा पर भले ही देश पहुंच चुके हों, लेकिन वहां पाई जाने वाली चीजें किसी एक देश की संपत्ति नहीं है और कोई भी देश इस पर अपना दावा या फिर कॉमर्शियल यूज नहीं कर सकता है। तो फिर अमेरिका का ये कदम इंटरनेशनल स्पेस नियमों को तोड़ने जैसा ही है। वैसे अमेरिका अब तक स्पेस के लिए तय इंटरनेशनल नियम मानता रहा है, लेकिन उसने अब तक ट्रीटी पर औपचारिक तौर पर दस्तखत नहीं किए हैं। इसी साल की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुराने एग्रीमेंट की जगह एक नया कायदा भी प्रस्तावित किया, जिसे आर्टेमिस एकॉर्ड कहा गया। ट्रंप का सुझाया ये नया नियम पुरानी ट्रीटी से एकदम उल्टा है। स्पेस प्रोग्राम को लेकर ट्रंप काफी ज्यादा आक्रामक रहे हैं।
साल 2019 की शुरुआत में ही उनके कहने पर अमेरिका ने स्पेस फोर्स का गठन किया था। इस फोर्स का मकसद मिलिट्री स्पेस प्रोफेशनल का विकास, मिलिट्री स्पेस सिस्टम तैयार करना है। इसके अलावा स्पेस फोर्स संगठन अंतरिक्ष में अमेरिका और सहयोगी देशों के हितों की रक्षा के लिए ट्रेनिंग देती है और उपकरणों पर काम करती है। कभी चांद को परमाणु बम से उड़ाने वाला था अमेरिका। अक्सर अपनी धाक जमाने के लिए अमेरिका कई खुफिया योजनाएं भी बनाता रहता है। ऐसी ही एक सीक्रेट प्लानिंग का खुलासा सीक्रेट्स फ्रॉम द ब्लैक वॉल्ट किताब में हुआ है। दावा किया गया है कि 70 साल पहले अमेरिका चांद को परमाणु बम से उड़ाने की प्लानिंग कर रहा था। जॉन ग्रीनवॉल्ड जूनियर की किताब सीक्रेट्स फ्रॉम द ब्लैक वॉल्ट में अमेरिका की चांद के बारे में हुई प्लानिंग के बारे में बताया गया है। किताब के मुताबिक जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध के चलते अंतरिक्ष की दौड़ जोरों पर थी, तब अमेरिका में इस बात का प्रस्ताव रखा गया था कि चांद को आणविक हथियारों से उड़ा दिया जाए। इससे पूरी दुनिया पर उसकी हुकूमत चलेगी। मगर इसी दौरान अमेरिका के मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि साल 1959 में सोवियत यूनियन ने बाजी मारते हुए स्पुतनिक 1 को अंतरिक्ष में पहुंचाया। तभी अमेरिका ने चांद को परमाणु बम से उड़ाने की योजना बनाई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोवियत संघ ने चांद को अपने रणनीतिक और सैन्य उद्देश्यों के लिए चंद्रमा का उपयोग किया तो वो चांद को ही उड़ा देगा। किताब में ये भी बताया गया कि दुनिया में नाम कमाने के लिए अमेरिका ने चांद पर एक स्थायी बेस बनाया था। इस प्लान का नाम प्रोजेक्ट होराइजन था, जिसमें सैटर्न 5 रॉकेट प्रक्षेपणों की योजना थी। इसके अलावा चांद पर बस्ती बनाने की भी योजना तैयार की गई थी। वैसे चांद को बम से उड़ाने की अमेरिका को कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दूसरे देशों के मुकाबले अमेरिका के वैज्ञानिक अंतरिक्ष पर सबसे पहले पहुंचे थे।